और आई होप कि आपने पीछे रिवाइज किया होगा कुछ ना कुछ। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक है। हम अभी लिंक लिस्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे। लिंक लिस्ट के बारे में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है स्टार्टिंग से। उसको हम रिवाइज भी करेंगे कि हमने क्या क्या देखा है। तो द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, हमने एक तो देखा था कि हमने सर्चिंग कैसे करनी है एलिमेंट की इन लिंक लिस्ट। एलिमेंट क्या हो सकता है? वो उसका लिंक एड्रेस हो सकता है या फिर डेटा हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था इंसर्शन ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। हमने नोड को कैसे क्रिएट किया एट द स्टार्ट। हमने एम्प्टी नोड के अंदर कैसे डेटा की और लिंक की वैल्यू अपडेट की, और हाउ डिड वी इंसर्ट द नोड एट द एंड। इसी तरह हमने देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट सिंगल लिंक लिस्ट। और आपको मैं बताता चलूँ कि सिंगल लिंक लिस्ट जो होती हैं, दे these are the lists that only allow you traversing from only one direction, right? हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हमारे पास डुप्लेक्स का ऑप्शन नहीं होता। तो आज हम देखेंगे सम मोर ऑपरेशंस कि हम जो सिंगल लिंक लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोज आर डिलीशन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। डिलीशन का मतलब ये है कि हमने जो नोड्स क्रिएट किए हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी नोड्स मौजूद हैं, हम उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। सो इट्स बेसिकली सिंपली कॉन्सेप्ट्स, और आपने इनको थ्रू प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करना है। आई विल शो यू हाउ। So for deletion of nodes, the pointers are rearranged so that this node is logically removed. So basically दोबारा pointers की बात आ गई है क्योंकि arrays के साथ pointers linked है। एक पॉइंटर तो वो होता है जो लिंक लिस्ट के स्टार्ट में होता है, जिसको हम हेडर कहते हैं या स्टार्टर। ठीक है। और दूसरा पॉइंटर हम जनरेट करते हैं हमेशा ट्रांसवर्स करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ डिलीशन हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा डिलीट करने के लिए, जिसको हम बाद में नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको साइड बाय साइड एग्जांपल्स भी दूंगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ भी आ जाए। So free is a function that is used to actually delete code। ठीक है। जो मेमोरी हमारे पास एलोकेट होती है उसको हम उसको हम फ्री करवा सकते हैं बाय दिस फ्री फंक्शन। तो हमारे पास अगर 3 नोड्स हैं और मैंने एक और डिलीट करवाना है, तो मैं उस टेम्प जो पॉइंटर है उस नोड के टेम्प का पॉइंटर को यहाँ पे इन ब्रैकेट्स लिखूंगा और फ्री के पोर्शन से उस नोड को डिलीट करवा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो कि मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। सो रूल्स और रेगुलेशन को देखेंगे आगे। So we have to take the pointer variable temp. Temp एक एग्जांपल है which will point to the node being deleted. So ये इस नोड्स में मैंने temp को एज अ पॉइंटर यूज किया, जो कि पॉइंट करेगा उस नोड पे जो कि हमें डिलीट करना है। ठीक है। सो डिलीशन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। अब देयर कैन बी 4 केसेस। बेसिकली हम 3 केसेस ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। तो एक तो ये कि हमने पहला नोड है जो लिंक लिस्ट का, उसको डिलीट ही करना हो। ठीक है। या हमने अगर वो ओनली नोड है तो उसको डिलीट करना है, तो दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट 2 केसेस। तीसरा पॉइंट है कि डिलीशन इन बिटवीन द लिस्ट। तो हमने अगर हमारे पास 4 नोड्स और मैंने तीसरा नोड डिलीट करना, तो दैट इज ऑल्सो अ केस। इसके अलावा डिलीशन एट द एंड, और मेरा कोई आखिरी नोड है उसको डिलीट करना, तो आई कैन ऑल्सो डिलीट दैट। ठीक हो गया। सो कंटिन्यूइंग विद योर थिंग, आई विल टेल यू लाइक मेरे पास कोई एग्जांपल अगर मौजूद है। एग्जांपल तो मैंने इस पिछली स्लाइड में पुट करने की कोशिश की है, लेकिन देखते हैं कि आगे हम इसको मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। सर आपने स्लाइड्स अपलोड नहीं की हुई टीम पे? क्या चीज़?
कोई मुझसे क्वेश्चन किया? सर स्लाइड्स अपलोड की हुई है आपने इसमें? क्या हुआ स्लाइड्स को? सर अपलोड की हुई है आपने? जी जी अपलोड की हुई है मैंने। फाइल सेक्शन में देखेंगे ना, टीम्स में आपको मिल जाएंगे। सर नहीं ना आ रही है उधर। यार ये टीम सेक्शन है, ठीक है, नजर आ रहा है? यहाँ पे ये फाइल्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ फाइल्स यहाँ पे अपलोड की होंगी। यहाँ पे फाइल्स पे जाओगे ना आप, तो ये जी लास्ट सर लेक्चर है इधर ही तो फाइल्स पे गया था। ये 2 आवर्स अगो यार, ये देख रहे हो, नजर आ रही है स्क्रीन? सर यहाँ पे yesterday at 2:13 PM आ रहा है, इससे सब्र आगे करो, मैं कोई नहीं आ रही। व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, सब्र करो। सर थोड़ा स्लो है ना नेट, इसलिए स्लाइड्स हम वहाँ पे ओपन कर लेते हैं फ़ोन पे ही। कोई मसला नहीं है यार। अच्छा, मैंने जो है ना स्लाइड्स आपको शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो अभी हम हैं नंबर 5 स्लाइड पे। मैंने आपको बताया कि आप कैसे नोट्स को डिलीट करवा सकते हैं और कहाँ से डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और इसका जो हेडर है दैट इज कंटेनिंग 1000। इसकी वैल्यू है 5। इसका एड्रेस है 2000। इसकी वैल्यू 98,000। इसकी वैल्यू है 6 एंड दैट इज नॉट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नोड्स मौजूद है। और ये हर नोड का एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन पे। अब मैंने ये वाला नोड जो है, ठीक है, ये स्टार्टिंग नोड है। तो मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने ये नोड डिलीट करना है, ठीक है। अब इस नोड को डिलीट करने के लिए कुछ रूल्स मेरे पास ये होने चाहिए कि जो मेरा हेडर है उसके अंदर फिर वैल्यू जो होगी वो 2000 की होनी चाहिए, ठीक है, एक बात। तो इस पॉइंटर को डिलीट कराने के लिए मैं इसके साथ का एक और पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करूँगा, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया पहले। स्टक नोड की एग्जांपल जो थी, हाउ आप एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टक नोड सपोज मेरे पास टेम्प है, एक मैंने पॉइंटर डिक्लेयर करवाया, और वो जो पॉइंटर होगा दैट विल बी
containing the same value as the start. ये स्टार्ट है, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंटर था। ये है टेम्प। अब टेम्प के अंदर मैंने वैल्यू कैसे पुट करनी थी, दैट वाज वेरी सिंपल। टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। पार्डन द कैपिटल, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ये वैल्यू होगी। अब नाउ दो बोथ ऑफ दिस पॉइंटर्स और पॉइंटिंग द स्टार्ट वैल्यू। अब होता क्या है कि मैंने ये देखना है कि मेरा ये जब नोड डिलीट होगा तो इस स्टार्ट के अंदर मेरे पास ये एड्रेस आना चाहिए 2000, क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो हाउ आई कैन डिलीट द फर्स्ट नोड? सिंपल सी बात ये है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन देता हूँ कोई भी, कि वाइल स्टार्ट या मैं कह सकता हूँ कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू, आई कैन स्टार्ट इफ स्टार्ट इज इक्वल टू, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, वाइल भी ले सकते हैं, स्टार्ट भी ले, इफ भी ले सकते हैं, लेकिन जो फिजिबल हो यू कैन जस्ट चूज दोज प्रोग्राम्स। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा इफ स्टार्ट इज इक्वल टू null, then I can print that list is empty, right? ये केस है। else मैं क्या करूँगा, I will shift start is equal to start link। मैं इस स्टार्ट को मूव करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टार्ट मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वन पोजीशन, और साथ ही मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि जो मेरे पास टेम्प के साथ एसोसिएटेड नोड है इसको डिलीट करो। उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट बताया कि फ्री टेम्प। और फ्री टेम्प करने से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो ये मेमोरी लोकेशन है ये एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इस टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज पॉइंटिंग टू अ वेरी अनएम्बिगुअस मेमोरी लोकेशन जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्प इज इक्वल टू नल की वैल्यू साइन करूँगा, तो ये भी हमारे पास जीरो वैल्यू शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि नाउ आई हैव डिलीटेड द फर्स्ट वन, और जो मेरा स्टार्टर है, स्टार्ट पॉइंटर है, वो फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो कि मैंने कोड करने की कोशिश की थी इन द स्लाइड्स। आई होप आपको समझ भी आ गई, ठीक है। तो दिस इज द डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड। आई टुक अ नोड टी इज द फर्स्ट नोड, ठीक है, और द स्टार्ट पॉइंट टू नोड टी, लिंक ऑफ नोड टी पॉइंट टू नोड पी। अब ये मैंने आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे पास बेसिकली 1 2 3 4 एक लिंक लिस्ट है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाह रहा हूँ, और फर्स्ट नोड मेरे पास क्या है, टी। तो इन ऑर्डर टू मेक नोड पी द फर्स्ट नोड, मैंने अपने स्टार्ट हेडर को नोड पी से कनेक्ट करवाना है। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, आप किसी तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टक नोड को कोई भी पोर्ट ले सकते हैं। तो आप शोइंग यू टू टेक्निक्स। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट को एक पोजीशन ट्रांसवर्स करवा दिया, ठीक है। और बेसिकली इसका एल्गोरिथम भी है कि हाउ टू रीड द फर्स्ट नोड, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द प्रोग्राम इनटू वर्ड्स, कि आपने इसको कैसे किया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन बिटवीन, अब ये भी डिलीशन ऑफ द ओनली नोड इज सिमिलर टू द फर्स्ट केस, ठीक है। बिफोर डिलीशन हमारे पास टी इज द ओनली नोड, और हमने क्या करना है, स्टार्ट को नल की वैल्यू स्टार्ट असाइन, पहले मैंने क्या करना है, टेम्प को स्टार्ट की वैल्यू देनी है, ठीक है। जो टेम्प मेरे पास नया पॉइंटर मैंने जनरेट किया इस नोड के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर 1000 आ जाएगा, और साथ मैंने स्टार्ट को नल कर देना और बाद में टेम्प को भी नल कर देना। इसका मतलब ये है कि मेरे पास वो जो नोड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन रिटर्न द स्टेटमेंट, दिस इज सिंपल डिलीशन बिटवीन द नोड्स। आई कम टू दिस लेटर, पहले मैं बताऊंगा कि डिलीशन एट द एंड ऑफ द नोड कैसे करना है, क्योंकि स्टार्ट और एंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम नहीं है लेकिन फिर भी। तो मेरे पास यही लिस्ट पड़ी है, और मैंने अब ये वाला नोड जो है वो डिलीट करना है, ठीक है।
अब ये वाला नोड डिलीट करने के लिए मेरे पास बेसिकली दो पॉइंटर्स होने चाहिए। एक पॉइंटर वो जो कि इस लिंक लिस्ट की वैल्यू को स्टोर करे, ठीक है, और इसको नल अपडेट करे, और दूसरा लिंक उस दूसरा टेम्प ये होगा जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा और मैं उसको फ्री करवा सकता हूँ बाय द सेम फ्री कमांड, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स कि हमने कैसे चलना है। बेसिकली मेरे पास एक तीन नोड का एक लिंक लिस्ट मौजूद है और मैंने लास्ट जो नोड है इसको डिलीट करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए आई विल क्रिएट टू पॉइंटर्स। एक पॉइंटर नफ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं एक पॉइंटर को यहाँ पे ट्रांसफर्स करवा दूँ और इसको डिलीट करवा दूँ तो मैं इस एड्रेस को अपडेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस एड्रेस को नल अपडेट करवाना है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि अगर मैं दो पॉइंटर्स जो है उनको देख सकूँ। तो नाउ आई विल टेल यू, लाइक पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट डिलीशन के लिए मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया था। नाउ आई विल डिक्लेयर अनदर पॉइंटर दैट इज एक्चुअली हैविंग द सेम वैल्यू एज स्टार्ट, और इसका मैं नाम दे दूंगा टेम्प2, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने हमने वन बाय वन ट्रांसफर्स करवाना है, ठीक है। और देखना है कि जब मेरा ये फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करवा के इस नल की वैल्यू अपडेट करवा सकूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड यू कैन हैव डिफरेंट लॉजिक्स। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे करना है इसको। सपोज मेरे पास तीन टैम्प अभी डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। नोड पे मेरे पास एक है टैम्प, दूसरा है स्ट्रक नोड पे टू, ठीक है। और यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या होगी, वाइल मेरे पास जो कि टेम्प लिंक है, मतलब जो कि मेरे पास ये पोजीशन शो हो रही है टेम्प लिंक, ठीक है, क्योंकि टेम्प के अंदर इसका एड्रेस मौजूद है फर्स्ट नोड का, और टेम्प लिंक के अंदर फर्स्ट नोड का जो लिंक एड्रेस है वो मौजूद है। सपोज ये जीरो नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। वाइल टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल टू null. So what will I do? I will shift the value of temp and temp2, मतलब मैं temp में temp2 की वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि ये साइड बाय साइड ट्रांसवर्स करेगा। temp2 इज इक्वल टू temp, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे चल रहा है, और साथ ही मैं temp को एक वैल्यू ट्रांसवर्स करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली सबसे पहले मैं देखूंगा कि वाइल दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो जो 1000 वैल्यू है वो temp2 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। और साथ ही दिस टेम्प विल ट्रांसफर्स टू देयर, ये यहाँ पे आ जाएगा इस नोड के नीचे, ठीक है। ये टेम्प2 जो है ये यहाँ पे, जो टेम्प की वैल्यू है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा 3000, ठीक है। अब दोबारा वो चेक करेगा यहाँ से कि इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर 2000 आएगा क्योंकि ये सेकंड नोड का एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू इसके अंदर शिफ्ट करेगा और ये एक ट्रांसफर्स हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000। अब यहाँ पे वो जाके देखेगा इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल बट इट इज इक्वल टू नल,
तो यहाँ पे वो क्या करे, हमारी जो कंडीशन में सेटिस्फाई होती है इस प्रोग्राम से बाहर आएगा, तो दैट विल अपडेट temp to लिंक, ठीक है, इज इक्वल टू temp। हमारे पास ये जो एड्रेस है 3000, सॉरी temp to लिंक हमें यहाँ पे ये रीड करवाना है, तो इसको हम अपडेट करेंगे बाय नल वैल्यू। temp to लिंक विल बी अपडेटेड टू नल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नल। और नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2 नोड्स, राइट। और मेरे पास जो तीसरा नोड ये बचा था जिसका पॉइंटर 3000 पॉइंट कर रहा है, इसको मैं कह दूंगा फ्री करवा दूंगा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, फ्री temp, राइट। एंड now this will be deleted and now I'll be left with only this pointer having unambiguous value जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है मेमोरी में। तो इसको मैं क्या दे दूंगा, temp is equal to null। so this is how you delete the last node of the linked list, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी केस कि आप फर्स्ट और लास्ट नोड को कैसे डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब मेरे पास, सो आई गो टू द स्लाइड्स के मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, डिलीशन इन बिटवीन द लिस्ट नोड्स बिफोर डिलीशन द लिंक ऑफ पॉइंट पी टू पॉइंट टी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 नोड्स हैं जो कि मैंने नोड टी को डिलीट करवाना है। तो बिफोर दैट आई हैव टू कनेक्ट नोड, so this is in between, sorry I'm going to the end of the list first। so this is the node t at the end जो कि मैंने आपको बताया जो मैं डिलीट करवाना था। और इसके अंदर जो लास्ट वैल्यू होती है लिंक की वो नल होती है, तो आई हैव टू अपडेट दैट वैल्यू टू हियर जो कि मैंने आपको बताया। तो t इज द लास्ट नोड, लिंक ऑफ p पॉइंट्स टू t, लिंक ऑफ नोड t स्टार नल, ठीक है। तो आफ्टर डिलीशन द नोड p इज द लास्ट नोड एंड लिंक ऑफ नोड p इज नल, तो मैंने ये नल की वैल्यू थ्रू 2 पॉइंटर्स यहाँ पे शिफ्ट करवा दी है, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड केस के मैं थर्ड केस सॉरी कि मैंने लास्ट नोड को कैसे डिलीट करवाना। नाउ द डिलीशन इन बिटवीन द लिस्ट, ठीक है। यह हमें देखना है कि सपोज मेरे पास 4 या 5 नोड्स है और मैंने दरमियान वाला नोड को डिलीट करवाना है, वो कैसे करवाऊंगा। तो सिमिलरली आई गो हियर अगेन, सपोज मैंने इस नोड को डिलीट करवाना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक एड्रेस है, दिस मस्ट मूव टू दिस नोड, और इसका एड्रेस क्या है 3000, ठीक है। तो 2000 को मैंने रिप्लेस करना है 3000 के साथ। इसी तरह बिकॉज आई हैव टू अपडेट दिस लिंक एड्रेस एंड आई हैव टू डिलीट दिस वन, तो आई नीड 2 मोर पॉइंटर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एक तो ये हो गया टेम्प। अब मैं इसको नाम चेंज करता हूँ, मैं 2 वैल्यूज लेता हूँ, एक करंट और एक प्रीवियस, ठीक है। करंट वो पॉइंटर होगा जो इस नोड को डिलीट करवाएगा और प्रीवियस पॉइंटर होगा जो कि इस नोड से एक पीछे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये है प्रीवियस पॉइंटर जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 1000 की, और मेरे पास एक और पॉइंटर मौजूद है जो करंट है फॉर डिलीटिंग दिस नोड वैल्यू। सो व्हाट आई विल डू, इसके अंदर भी जो भी वैल्यू है वो 1000 है, क्योंकि दिस इज ऑल ऑफ 3 आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफर करवाऊंगा करंट को हेयर, ठीक है। और करंट की जो वैल्यू है वो मैं शिफ्ट करवा दूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे जब करंट नोड कनेक्ट होगा आके ये वाला, तो इसके अंदर जो लिंक लिस्ट की वैल्यू होगी वो 3000 होगी जो कि लास्ट नोड की है। तो आई विल जस्ट पुट दिस एड्रेस टू हेयर, तो दिस विल ऑलरेडी बी अपडेटेड, मैं इसको डिलीट करवा दूंगा, ठीक है। सो सपोज मेरे पास 3 नोड्स है, तो मैं कोई भी पोजीशन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, डेट कुड बी 2, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं कैसे किसी भी नोड को इंसर्ट करवा सकता हूँ इन बिटवीन, ठीक है। सो सपोज आई गॉट एन
इंटीजर वेरिएबल पोजीशन इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन ले सकता हूँ वाइल लिंक, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने पोजीशन पॉइंटर लिया है, ठीक है। तो मेकिंग सिंपल मैं इसको पोजीशन से लेकर चलता हूँ, ठीक है। वाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। हमें पता कि इनिशियली मेरी इंटीजर की वैल्यू जो थी वो 2 थी, और वाइल पोजीशन नॉट इक्वल टू 1 वो क्या करे, वो जो मेरे पास ये वाला पॉइंटर है इसको मूव करवाए, ठीक है। करंट इज इक्वल टू करंट। सो नाउ दिस विल मूव टू हेयर, और इसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2000 की, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रिप्लेस द लिंक जो ये वाला है टू देयर, तो आई कैन जस्ट सिंपली डू दैट। अब यहाँ पे ये थी ना कि जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, यहाँ पे हम डिक्रीमेंटिंग पोजीशन एज वेल, ठीक है। अब पहले पोजीशन 2 था, अब जब 1 हो गया तो आई विल कम आउट ऑफ दिस प्रोग्राम बिकॉज दिस इज इक्वल। सो इन द न्यू प्रोग्राम व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, मैं करंट जो लिंक की वैल्यू है दैट विल बी stored in the previous value, right? And similarly I will free, मैं इस नोट को डिलीट करवा दूंगा, ठीक है। दिस विल बी डिलीटेड एंड सिमिलरली करंट विल हैव नल वैल्यू, तो दिस विल बी जस्ट गोइंग टू नल, और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी that will be updated to 3000. So similarly I'm just connecting these two nodes by deleting the in between value. So this was some of the cases के हमने कैसे nodes को in the start, in the middle हम इसको delete करवा सकते हैं, ठीक है। So deletion in between the list nodes, before deletion link of p node to t, तो मेरे पास ये दो nodes हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं t node को delete करवाऊँ बीच में, ठीक है। So after deletion क्या होगा, node of q with after node p, ठीक है। तो p node का जो linked list address that is connected to q and link of p points to node of q, so the same हमारे पास जो उसका मीनिंग बनता है सेम। फॉर डिलीशन ऑफ नोड, ठीक है, t the link of predecessor of t node p to successor t node q is created. Similarly what I did, I just shifted इस लिंक एड्रेस में मैंने q को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। p के लिंक एड्रेस में मैंने q का जो एड्रेस था वो शिफ्ट किया। एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका मैंने जो आपको बताया कि मैंने दो पॉइंटर्स लिए हैं डिलीट करवाने के लिए और एक प्रीवियस वैल्यू जो लिंक एड्रेस को स्टोर करेगी, ठीक है। So similarly this is the program that I showed you. You can do it by your own, well, मतलब आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफर्स करवाने के लिए। मैंने सिंपल एक पॉइंटर ले लिया, सॉरी एक इंटीजर ले लिया विद वैल्यू 2, यू कैन यूज़ वट एवर वैल्यू यू लाइक, ठीक है। सो दिस इज अ क्लास होमवर्क कि somebody could जो भी ये कर सकता है अभी, जिसको समझ आ रही है, यू जस्ट हैव टू राइट अ फंक्शन टू रिवर्स द फॉलोइंग लिंक लिस्ट, ठीक है। हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और हमने क्या करना है, पहले तो हम क्या करते थे कि फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जाते थे, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग फ्रॉम डी वैल्यू सी बी और ए को प्रिंट करवाना है या इनका डेटा प्रिंट करवाना है, तो मे बी यू कैन राइट राउ, अगर कोई कर लेता है तो मुझे बताए, ठीक है। समझ आ रही है चीज़, सब सो तो नहीं गए? यस सर।
ये चीज़ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये नज़र आ रहा है आपको पता है कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। एट अ टाइम दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, या हम फॉरवर्ड जाएंगे या रिवर्स, तो हमने इसको रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं रिवर्स कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ उसको? एनी वॉलंटियर? तो जब हम लास्ट नोड डिलीट करेंगे तो मूव किससे कर क्या कह रहे हो? सर, अब जब हम डिलीटिंग लास्ट नोड को डिलीट करेंगे, क्योंकि ये सिंगल लिस्ट है, ये तो सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव करता है ना, फिर अच्छा, मूव कहाँ करेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको रीड करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने नंबर्स को ना रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है कि मेरे पास 25, 20, 15, 5 आए। आप रिवर्स करवा सकते हो। यार यहाँ पे बहुत से हिंट्स मौजूद हैं, आपके पास स्टार्ट का एड्रेस है, हर नोड का एड्रेस मौजूद है। क्या कहते हैं? तो इसको ट्राई करो, ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है ना वो मुझे आज ही सेंड करो, आफ्टर द क्लास और डूइंग द क्लास, जो भी है। ठीक हो गया? सो द नेक्स्ट टॉपिक, हमने सिंगल लिस्ट को पढ़ा, ठीक है, और देखा कि हाउ वी कैन मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू डबल लिंक लिस्ट, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप समझें इसकी इंपॉर्टेंस को, कि हाउ आई कैन गो टू द रिवर्स डायरेक्शन एंड प्रिंट नंबर्स। तो दिस वर्क इज थ्रू सिंगल लिंक लिस्ट इज डिफिकल्ट, बट थ्रू डबल लिंक लिस्ट इज वेरी इजी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डबल लिंक लिस्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट द सेम टाइम, so this is a very good thing. In a singly linked list, one can be beginning from head node to any node in one direction only, ठीक है, from left to right, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। So single linked list SSL is also termed as one way list. On the other hand, the double linked list DLL is a two-way list, ठीक है। So one can move in either direction from left to right or from right to left. So we can have a duplex system कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड एट सेम टाइम मूव कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ बिट कम्प्लेक्स, इतना कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और स्टक नोड ऐड हो जाएगा, दैट विल बी गिविंग यू द प्रीवियस एड्रेस। सो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग टू लिंक फील्ड्स इंस्टेड ऑफ वन। तो हमारे पास यहाँ पे दो लिंक एड्रेस आएंगे, डेटा का एलिमेंट वैसे ही रहेगा जैसे कि अरे में था, लिंक लिस्ट में था। लिंक लिस्ट में हमारे पास अरे से मुतरादिफ एक और डेटा एलिमेंट ऐड हो गया और नोड बन गया। अब जो मेरे पास नोड बनेगा वो टू वाली नोड नहीं होगा, वो थ्री वाली नोड होगा, जिसके अंदर प्रीवियस एड्रेस भी होगा, डेटा वैल्यू भी होगी और नेक्स्ट एड्रेस भी होगा, ठीक है। So the motivation for double linked list क्यों है? Double linked list are useful for playing video and sound files with rewind and instant. So these are used basically in applications कि आपने जैसे कि कोई वीडियो देखनी है तो you can just go back and then come forward, ठीक है। Similarly, the data is being stored in the same cases in memory. How you can go to the back point and then come. So this is a very good thing कि आपने ऑडियो वीडियो में इसको इस्तेमाल करना है, और हमारे पास ये प्रिविलेज हो गया कि आई कैन स्टॉप, go back and then play. So they are also useful for other linked data which require rewind and fast forward. So you can also go to the fast forward, जबकि मैंने दो तीन अगर नोट्स को मैं स्किप कर दूँ फॉरवर्ड जाने के लिए, तो मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्विकर आ जाती है। तो मैं मतलब नेटफ्लिक्स में आपने देखा होगा कि यू कैन जस्ट मूव 10 सेकंड्स, ठीक है, या 10 सेकंड्स बैकवर्ड। तो वो होता यही है कि जो बीच के 10 नोड्स होते हैं वो स्किप कर देता है 10 सेकंड्स के, एक एक सेकंड का एक नोड है। और बेसिकली वो डबल लिंक लिस्ट ही है कि आप फॉरवर्ड और रिवर्स करते चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको समझ आनी चाहिए। सिमिलरली आई गॉट अ रिप्रेजेंटेशन। पिछली बार मेरे पास दो कॉलम्स थे, इस बार मेरे पास तीन कॉलम्स हैं और एक स्टार्ट हेडर है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि आई स्टार्टेड विद वन, और इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी इट कुड बी एनीथिंग जो कि मैंने डिक्लेयर नहीं की यहाँ पे -1, इट कुड बी नल।
और जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है 3, तो आई विल जंप टू 3। तो जब मैं 3 पे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा इसकी प्रीवियस वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 पे क्लिक करूंगा तो आई विल गो बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली इफ आई क्लिक 6 आई विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं 2-3 बार इसको फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे पास ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, और मैं 9 पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं 9 पे रिवर्स पे एक बार क्लिक करूंगा तो मैं 7 पे जा सकता हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ अ सिस्टम कि आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को विद योर ईज, ठीक है। सो हमारे पास प्रिविलेज आ गया कि आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय यूजिंग, और फास्ट फॉरवर्ड और फास्ट बैकवर्ड बाय यूजिंग डबल लिंक लिस्ट। सो द डबल लिंक लिस्ट, ईच नोड ऑन द लिस्ट हैज 2 पॉइंटर्स। अब इसका आपको जो स्ट्रक्चर है वो समझना चाहिए कि वो कैसे। अब पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, पॉइंटर टू द प्रीवियस एलिमेंट। हमारे पास जो 2 पॉइंटर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड और द प्रीवियस नोड, ठीक है, एलिमेंट। द बिगिनिंग एंड एंडिंग नोड, प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिंक्स रिस्पेक्टिवली पॉइंट टू सम काइंड ऑफ टर्मिनेटर, typically सेंट्रल नोड और नल टू फैसिलिटेट ट्रांसफर। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो 2 नोड्स हैं फॉर द लिंक पर्पजेज दे आर यूज फॉर ट्रांसवर्सिंग, जैसे कि मैंने आपको सिंगल लिंक लिस्ट में बताया था। और जो मिडल वैल्यू दैट कुड बी एनीथिंग, नल, डेटा, एनी वैल्यू ऑफ योर टाइप, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट, फिर डबल लिंक लिस्ट डीएलएल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हेड। हेड इज पॉइंटेड टू द प्रीवियस लिंक लिस्ट वैल्यू, और उसके बाद डेटा की वैल्यू आती है 56, और देन I go to the next linked list value. Similarly, the second node, I have a previous linked list to the first node and the next linked list to the third node. और in the third node we can see that अमूमनली समझाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, as we know that in single linked list हमने थर्ड नोड की जो लास्ट लिंक वैल्यू थी वो नल ली थी, इस तरह हम फर्स्ट नोड की जो फर्स्ट लिंक वैल्यू वो भी नल लेंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि हमने इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। सो ईच नोड कंटेन्स अ वैल्यू, each node contains a value, a link to its successor if any, and a link to its predecessor. So ठीक है, सक्सेसर क्या है हमारे पास, जो उससे पहले का नोड था, और प्रीडेसेसर क्या है, जो उसके बाद आने वाला नोड है, उसका एड्रेस हमारे पास मौजूद होगा। द हेडर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, ठीक है, इन द लिस्ट, एंड टू द लास्ट नोड इन द लिस्ट और कंटेन द लिस्ट, ठीक है। सो जैसे आपको बताया कि हेडर इज जस्ट an important pointer to mark the start of the linked list. It could be single or double, उसका दोनों का ऑपरेशन सेम ही है। So in a double linked list, each item points to both its predecessor and successor. Previous point to the predecessor and next point to the successor, right? So I have a head, the previous value, and I have a next previous, I have a current and a previous value, I have a current value and a current next value. So it is how you manipulate a double linked list. बेसिकली समझने का मतलब यही है कि हमारे पास एक प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू की एड्रेस मौजूद होते हैं इसमें। So DLS compared to single linked list, advantages क्या हैं? It can be transversed in either direction, may be essential for some programs, and some operations such as deletion and inserting before a node becomes easier. So single linked list में आपको देखा कि you have to transverse one by one, and आपको उस नोड पे जाना पड़ता है, then उसको उसके जो लिंक लिस्ट के एड्रेस हैं वो अपडेट करने पड़ते हैं, या स्टार्ट के जो वैल्यू है नोड की उसको आपको अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद आपसे कोई नोड डिलीट होता है या ऐड होता है। सो दैट इज काइंड ऑफ हैक्टिक, और डीएलएल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऑपरेशन थोड़े से सिंपल हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर बैकवर्ड पॉइंटर, मतलब अगर अब आपके पास एक नोड है जिसके अंदर थर्ड पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट, तो सिमिलरली यूर इंक्रीजिंग मेमोरी स्पेस, यू नीड मच मोर क्विकर रैम एंड कैशे इन द प्रोसेसर कि जो उसको मैनिपुलेट कर सकें। ये तो मैं आपको एक लिंक लिस्ट की बात बता रहा हूँ, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ लिस्ट दैट आर बीइंग मेंटेन्ड इन मेमोरी सेक्टर्स, ठीक है। So basically, you need very fast computing and efficient running for these kind of DLL जो कि DDR4 RAM में आजकल implement हो रही है ट्रिलियंस के हिसाब से। So we have list manipulations. The list manipulation are slower because more links. जितने ज़्यादा रास्ते हैं उतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि कौन सा रास्ता ठीक है। So the more slow you go,
सो इफ़ यू हैव अ डिस्प्लेड एंड डिस्टेंस टू कवर, तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहेंगे क्योंकि यू जस्ट हैव अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर आप डिस्टेंस के बहुत से रास्तों में मूव करेंगे तो यू विल बी जस्ट गेटिंग इट स्लो। So there's a greater chance of having bugs because more links must be manipulated. या ऐसे ही है कि you don't know an optimal path to go. ऐसा भी हो सकता है कि you choose a path और वो आगे से block हो, so you just have to come back and go to another path. So this is basically a probability that you will lose your first transaction और आपको दोबारा से वो ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। इसके लिए आपको क्या होगा, कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जो कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया कि कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती है, एक तो टाइम से और एक स्पेस से। सो बोथ आर बीन एडेड टू द डबल लिंक लिस्ट। इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द सिंगल लिंक लिस्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो लिंक्स की वैल्यू है, एक प्रीवियस की और नेक्स्ट की। तो एक नोड बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक नोड वैसे ही आएगा, स्ट्रक नोड प्रीवियस, इंटीजर इन्फो डेटा जो भी आप लेना चाहें, और स्ट्रक नोड नेक्स्ट। तो प्रीवियस नेक्स्ट आर लाइक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग कि प्रीवियस विल गो टू द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। सो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे ट्रांसफर्स करवा सकते हैं। सिमिलरली देयर सम ऑपरेशंस ऑन डीएलएल, ठीक है। वो क्या ऑपरेशंस है? वो ऑपरेशंस ये है कि द टू नोड्स लिंक अलाउ ट्रांसवर्सल ऑफ लिस्ट इन अदर डायरेक्शन, वी कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। व्हाइल एडिंग और रिमूविंग अ नोड इन अ डबल लिंक लिस्ट रिक्वायर्स चेंजिंग मोर लिंक्स देन द सेम ऑपरेशन ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। सो नाउ on DLL, when I have to add or remove a node, I have to change more links, ठीक है। So this is I think one of the complexity that has been added. लेकिन ये links operation का that will be easy to understand क्योंकि हमारे पास manipulation के लिए previous node का address मौजूद होता है। इसी तरह the operations are simpler and potentially more efficient for node other than first nodes. First node के अलावा कहता है जो other nodes हैं उसके operations they are potentially more simple and efficient. बिकॉज देयर इज नो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रीवियस नोड, हमें प्रीवियस नोड का ट्रैक नहीं रखना पड़ता। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे दो पॉइंटर चाहिए, एक प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, दूसरा पॉइंटर जो होगा उस नोड को डिलीट करेगा। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो पॉइंटर्स मौजूद हैं जो कि प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर द लिस्ट टू फाइंड द प्रीवियस नोड सो that its link can be modified. So similarly we can just modify the link of the node and we don't have to transverse one by one. हमें पता होगा स्पेसिफिकली कि हमने कौन से नोड को हिट करना है। सो लिस्ट ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, वी हैव टू इंसर्ट अ नोड, add new node to order double linked list, we can delete a node, remove a node from double linked list, we can search a node and we can print a node, ठीक है। So these are the operation we'll go through lecture number 8 tomorrow. For now, if you have any questions you can just ask me. Try to solve the problems, ठीक है, of the book। और क्योंकि मोर और लेस जो एग्जाम पेपर्स हो गए मतलब मिड टर्म में जो आपके करीब करीब आएगा या असाइनमेंट मिलेंगी, दे विल बी लाइक ओपन बुक एग्जामिनेशन पेपर, तो दे कैन बी मोर ट्रिकी। तो जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता यू कैन नॉट सॉल्व दैट, ठीक है। सो ट्राई टू go through the book, go through internet, try to see questions, try to solve them और try to come up with the best solution, ठीक है। एक होता है कि दो तरह के पेपर मिल चुके हैं मुझे और दोनों पेपर का जो रिजल्ट है दैट इज सेम, लेकिन एक बंदे ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया 5 लाइन्स में, 5 लाइन्स का प्रोग्राम है और दैट इज वैलिड, और एक बच्चे ने वही सोल्यूशन निकाला 10 लाइन्स में। तो 10 लाइन्स वाले पेपर को कंपैरेटिवली गिव लेस मार्क्स क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो वाइट पेज है वो आपने सेव करना है, ठीक है। So a good programmer is one that gives you an efficient result in minimum number of lines. So try to be an efficient programmer from day one. These are very basic programs जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। You can use your head brain, जैसे भी syntax आपको पता है तो आप continue कर सकते हैं। So this will be the end of the class. If you have questions you can ask me. See you tomorrow, right?